सत्संग हमारे अंदर शक्ति का संचार करता है, भावना पैदा करता है कि हम भी सेवा करें और सेवा करके अपने जीवन का सफल बनाएं। इस जीवन को नरकमय बनाना, इस जीवन को स्वर्गमय बनाना, ये हमारे ऊपर निर्भर है। जिस रास्ते पर महापुरुष चले उस रास्ते पर हम चल करके अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रेमी सज्जनों, शास्त्रों में कहा है, सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनना, सुन समझहि जन मुदित मन, सुन करके समझना। अगर कोई बात बड़ी कलिष्ठ भाषा में समझाई जाए और उसको हम समझ ना पाए तो उससे हम लाभान्वित नहीं होंगे। तो वह सरल भाषा में भी समझाई जानी चाहिए। जैसे वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई, परंतु जनमानस के बीच में जनमानस को समझाने के लिए और प्रभु ने किस प्रकार से अवतार लिया और कल्याण किया, ये जनमानस की भाषा में आना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने मानस की रचना की और उसको भी कहा शांत सुखाय रघुनाथ गाथा। जनता की भाषा में लिखी गई। तो बड़े बड़े विद्वानों ने तुलसीदास जी का बड़ा विरोध किया। आपने देव भाषा से इसको आम जनता की भाषा में कैसे अनुवादित कर दिया। तो फिर यह हुआ, परीक्षा ली जाए। तो बड़े बड़े कर्मकांड के विद्वान थे, पंडित थे, उन्होंने रामचरितमानस को नीचे रखा, ऊपर अपने संस्कृत के शास्त्र रख दिए। दरवाजा बंद किया और अगले दिन जब दरवाजा खोला तो वो नीचे से जो रामचरितमानस है वो ऊपर आ गया, सर्वोपरि हो गया। और वो सर्वोपरि इसलिए भी हुआ कि वो आम जन भाषा थी, आम जनता की भाषा थी। आज वो भगवान का चरित्र रामलीला के रूप में मनाया जाता है। जगह जगह उसके मंचन होते हैं और उस भाव को रखा जाता है जहां भगवान ने वनवास लिया, जंगल गए, केवल राम, सीता और लक्ष्मण थे और उसके बाद युद्ध किया, लंका पर विजय प्राप्त की और विभीषण का अभिषेक करके लंका का राजपाट देख के आ गए। और ये रामचरितमानस का केवल मात्र मंचन भारत में ही नहीं, भारत से लगे हुए आप सियाम में जाएंगे, थाईलैंड में जाएंगे, इंडो चाइना में जाएंगे, इंडोनेशिया में जाएंगे, कंबोडिया में जाएंगे, मलेशिया में जाएंगे, वहां भी इसका मंचन होता है। तो ये जो कथाएं हैं इसकी, जो संदेश इसका है, ये देश की सीमाओं को लांघते हुए विश्व में फैला। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी जब देखा तो ये पाया कि ये धरती जो है ये अपनी धुरी पे भी घूम रही है और सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। इसलिए आपने देखा होगा जो ब्राह्मण पंचांग बनाते हैं वो अपनी कैलकुलेशन से आपका
ग्रहण कब लगा है कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक उसी समय ग्रहण लगता है। तो ये सब साइकिलिक है, हर चीज की घूम रही है। पृथ्वी को देखें, पृथ्वी भी घूम रही है। बड़ा अध्ययन किया हमारे ऋषि मुनियों ने, उनका नाम नहीं हो सका क्योंकि हमारे अंदर अंग्रेजों ने ये हीन भावना पैदा कर दी थी कि हम कुछ जानते नहीं हैं। वी आर इलिटरेट पीपल, हम अनपढ़ लोग हैं, जानते नहीं हैं, ये हीन भावना पैदा कर दी और हम अपने बड़े बड़े विद्वानों को, ऋषि मुनियों को भूल गए। वेदों को देखो, जब किताबें नहीं लिखी जाती थी, पुस्तकें नहीं होती थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो कैसे वेदों का अस्तित्व था? तो सुन करके याद करना, श्रुति और स्मृति, केवल उसको मेमोराइज करके और आप वेदों को उनका अस्तित्व रखते थे। उसके बाद तो फिर आपका भोजपत्र हुआ और कई साधन हुए, उस पर ये लिखा जाने लगा, किताबें बन गई, ग्रंथ बन गए। तो ये प्राचीन, बड़ी प्राचीन पुरानी साइंस, हजारों साल पहली साइंस, इसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार 3 गुणों से बना है, त्रैगुण्या विषया वेदा, सत, रज और तम। साइंस भी यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही आपका एटम बनता है। इसमें भी 3 गुण हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक न्यूट्रल है। और सारा संसार इसी बिल्डिंग ब्लॉक से, इसी ईंट से बना हुआ है। तो हमारे ग्रह भी साइक्लिक फॉर्म में घूमते हैं। पृथ्वी के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर घूम रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने के बाद ब्लैक होल के बारे में कहा था, अंग्रेज समझ नहीं पाए। आज उनकी जो थ्योरी है ब्लैक होल की, वो आज सिद्ध हो रही है। जगदीश चंद्र बोस ने कहा, क्योंकि पहले साइंस ये मानती थी कि पेड़ श्वास नहीं लेते हैं, द ट्रीज डोंट ब्रीथ, तो जगदीश बाबू ने सिद्ध कर दिया कि प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, और ये सिद्ध करके बताया। तो ये हमारे शास्त्रों के अंदर जो आत्मा को सर्वोपरि माना, जैसे अभी आपने भजन से मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जानता कोई नहीं है, सब जगह रम रहा है पर जानता कोई नहीं है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है पर जानता कोई नहीं है। तो सारा संसार सर्कुलर शेप में घूम रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा, ऑर्गेनिक मैटर की हम खाद बनाते हैं, खाद से पेड़ उगते हैं, पेड़ों को हम खाद बनाते हैं, सब्जी उगाते हैं। ये भी एक साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है। और संसार को देखते हुए संतों ने कहा, लख 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल, 100 दिन नेड़े आयो। ये लख 84 लाख योनि। हम लोगों को मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में जाने का मौका मिला, तो वहां वो समझाने लगे कि भाई कैसे सृष्टि का सर्जन हुआ।
तो पहले एमोनाइट से शुरू हुआ, जल के अंदर एक कीड़ा आया, एमोनाइट से शुरू हुआ, उसका फॉसल दिखलाए, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि यह जल के अंदर था। जैसे आप हिमालय में जाओ तो आपको कई शालिग्राम मिलेंगे, क्योंकि ये सारा हिमालय का स्थान जो है ये समुद्र के नीचे था। इसको ओशन ऑफ टीटीज कहा जाता था, क्षीर सागर जिसे हम बोलते हैं, जहां भगवान विष्णु लेटे रहते थे शेषैया के ऊपर। उसके बाद मत्स्य अवतार हुआ, कच्छ अवतार हुआ, बराह अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, फिर राम कृष्ण अवतार हुआ, बौद्ध अवतार हुआ। इसी प्रकार से अवतारों की श्रृंखला चली आती है। तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो कई योनियों से, कई रूपों से गुजरता हुआ ये एवोल्यूशन हुआ है, ये विकास हुआ। और इसको हम कैटेगराइज करें तो ये 1,84 योनि जिसे हम कहते हैं, ये 1,84 योनि ही है। इसीलिए संतों ने कहा 1,84 भरम दिया मानुष जन्म पायो। 1,84 को भरमते भरमते इवॉल्व होते होते अब इस मनुष्य ह्यूमन फॉर्म में इवॉल्व हुए हो, जहां तुम अपने आप को जान सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो। ये सबसे बड़ी संभावना अपने आप को जानने की ये मनुष्य के चोले में प्राप्त होती है। और इसीलिए इसको कहा बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। बड़े भाग्य से ये ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। जैसे हम साइंस का विकास करते हैं, जब अंतर्मुखी होते हैं तो अंतर जगत में प्रवेश करते हैं। अंतर जगत की प्रयोगशाला ध्यान और समाधि है। और बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि ह्यूमन पोटेंशियल को तो आदमी टैप करता ही नहीं है। हमने केवल अपने आप को बाहर मुख बना दिया, देखना, कलर, साउंड, इसी पे हम प्रभावित होते हैं। असली जो हमारा ध्यान का पोटेंशियल है, इसको आदमी डेवलप ही नहीं करता है। और भगवान भी यही कहते हैं कि जो अंत मता सो गता, जो अंत में मति होगी वही गति होगी। अंत काल में जिस चीज का सुमिरन करते हुए, जिस चीज का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए आदमी शरीर छोड़ता है, उसी योनि को प्राप्त होता है। और अंतकाल में भगवान को प्राप्त हो तो भगवान का चिंतन, भगवान का सुमिरन होना चाहिए अंतकाल में। तो कहने का मतलब यह है कि इसके लिए गुरु महाराज के पास जाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान का अनुभव प्राप्त करेंगे, भजन करेंगे, तब हम अंत समय में प्रभु को याद करते हुए सक्षम हो जाएंगे कि अगर हम देह त्याग भी करें तो भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान हो। तो ये समझने की चीज है। जो गुरु महाराज की आज्ञा होती है उसका पालन करें। तो ये जब हम समझेंगे, ये होली का पर्व इसी बात को समझाता है कि बाप और बेटे दोनों ही असुर थे, पर एक को सदप्रेरणा मिली, ज्ञान का मार्ग मिला, भगवान का भजन मिला, उसका कल्याण हो गया। और जो उसका पिता अमर होना चाहता था और जिसने कहा कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, वो भी समाप्त हो गया, अमर नहीं हो सका।
तो भगवान के प्रति जिसका प्रेम है, भगवान का जो सुमिरन करता है, हम सेवा क्यों करते हैं? जब सेवा करते हैं तो उस चीज में हमारा मन भी लगता है। कोई आदमी का नशा करता है तो नशे के लिए वो खर्च करेगा, नशे के लिए वो चोरी करेगा, किसी को लूटेगा। नशे की लत है। ऐसे ही अगर भक्ति से हमारा प्रेम हो तो हम निश्चित रूप में उसके प्रचार के लिए, भक्ति के लिए, सत्संग के लिए हम सेवा करेंगे। और ये तो अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है। अभी अभी हमारा सिलीगुड़ी में कार्यक्रम हुआ, कितने लोगों ने देखा, और टेलीविजन के माध्यम से तो कई लोगों ने देखा। उसके बाद कई कार्यक्रम हुए। अभी हाल ही में बिंदुखत्ता में हुआ, वहां भी हजारों आदमी आए हुए थे। अब आगे भी कार्यक्रम होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का प्रचार होता है। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पर जहां चट्टानें होती हैं और नौकाओं के टकराने का खतरा रहता है कि नौका टकरा ना जाए, तो वहां पर एक लाइट हाउस बनाते हैं। तो लाइट हाउस बनाते हैं तो लाइट हाउस में लाइट जलती है, और लाइट के जलने से नाविकों को पता चल जाता है कि भाई यहां पर खतरा है। तो लाइट हाउस की तरह ज्ञान यज्ञ होता है। इसीलिए जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से यज्ञ कराया, राजसू यज्ञ कराया, तो उस यज्ञ के अंदर एक नेवला आया, और नेवला भी ऐसा था, आधा सोने का आधा सामान्य। और सबसे बड़ी अद्भुतता यह थी कि नेवला ह्यूमन वॉइस में बोलता था, मनुष्य की भाषा में। जब उससे पूछा गया कि भाई तुम यहां क्या कर रहे हो, और आधा तुम्हारा शरीर सोने का है, आधा सामान्य है, तो नेवले ने अपना वृत्तांत बताया पिछले जन्म का। उसने कहा एक गरीब ब्राह्मण था, उनके पास भोजन नहीं था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2-4 रोटी बनाई, घर के एक एक व्यक्ति को दी। एक वहां पर साधु आ गए। साधु महाराज ने कहा भाई मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। तो पहले तो उस गरीब ब्राह्मण ने अपनी रोटी दी, उसकी भूख तृप्त नहीं हुई तो उसकी पत्नी ने दी। पत्नी की रोटी से भूख तृप्त नहीं हुई तो उसके बेटे ने दी, बहू ने दी, और सबकी रोटी लेने के बाद जब वो तृप्त हो गया तो उसने आशीर्वाद दिया। मैं वहीं पर था नेवला, और नेवला कहता है कि मैंने सोचा कि भाई ऐसे व्यक्ति ने जहां भोजन पकाया हो, कितना पुण्यात्मा होगा। तो जमीन पर मैं लेटा तो जहां जहां वो राख लगी चूल्हे की, वो मेरा शरीर सोने का हो गया। मैंने बड़ा सुना कि युधिष्ठिर महाराज राजसू यज्ञ करा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई यहां भी बड़ा पुण्य होगा, चलो भाई नेवले चलो, वहां जाके भी लेटना यज्ञ की भस्मी में, और अगर उस दानी ब्राह्मण की तरह वहां भी पुण्य होगा तो तेरा पूरा शरीर सोने का हो जाएगा। यहां मैं भस्मी में लौट रहा हूं पर मेरा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जो दान, जो कंट्रीब्यूशन, जो तृप्ति उस ब्राह्मण ने कराई,
ऐसा पुण्य उसने कमाया, वो पुण्य तो यहां है ही नहीं। तो सारे पांडव स्तब्ध हो गए। फिर एक घंटा टांगा हुआ था कि भाई अगर राजसु यज्ञ सफल हो जाएगा, सबको हम भोजन करा देंगे तो घंटा बजेगा। घंटा बजा नहीं। ढूंढ हुई भाई कौन रह गया, तो पता चला कि भाई कोई साधु महाराज बैठे हैं कहीं, और वो ये कह रहे हैं कि जो 1000 राजसु यज्ञ का फल देगा वो मुझे देगा, तब मैं आऊंगा। युधिष्ठिर महाराज, पांडव सोचने लगे कि अभी तो एक ही भी यज्ञ नहीं हुआ है पूरा, ये 1000 यज्ञ का फल मांग रहा है, ये कैसे संभव होगा। तो उस जमाने में पत्नी जो होती थी पति की समस्या को सुनती थी, सहभागिता निभाती थी। उसे पता चला कि बड़ी भयंकर समस्या आ गई है, तो उसने कहा मैं जाती हूं, मैं लाती हूं साधु महाराज को। तो वो गई साधु महाराज के पास। उसने कहा साधु महाराज, कहा गया है कि जो संतों के पास आता है, एक एक कदम रखता है, वो एक एक राजसु यज्ञ का फल। तो महाराज मैं इतने कदम में आई हूं, जितना आपको चाहिए रख लो, बाकी फल मुझे दे दो। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे। अब उसमें बात तो बड़ी आसान है कहने की, पर संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, माया का अभिमान त्याग करके। आजकल तो लोग प्रोटोकॉल में फंसे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, जी प्रोटोकॉल नहीं मिला हमें। मैं नैनीताल में जा रहा था कहीं, तो मुझे कहने लगा एक आदमी, जी आपकी पुलिस कहाँ है। मैंने कहा भाई पुलिस की जरूरत क्या है। कह लगे नहीं प्रोटोकॉल होता है, यहां पहले आते थे मंत्री, बड़े काले काले पहन के आते थे। मैंने कहा मुझे प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। तो कहा तज माया अभिमान, माया का जो अभिमान है इसको त्याग करके। तो माया का अभिमान त्यागना बहुत कठिन काम है। वो तो ये प्रोटोकॉल ऐसा फंसाता है आदमी को कि साहब मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं। इसी में सारी लड़ाई है, अहंकार में ही सारी लड़ाई है। तो जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जैसे जैसे कदम रखोगे तो सैकड़ों यज्ञ के समान है। तो महाराज जितना आपको चाहिए रखिए, बाकी मुझे दे दीजिए। साधु महाराज समझ गए कि भाई ये तो बिल्कुल रानी है, राजरानी है, सब त्याग करके आई है, पैदल चल के आई है, सारा अभिमान को त्याग करके आई है। तो प्रसन्न हुए और चल दिए। अब द्रौपदी ने कहा महाराज मैं ले आई, अब भोजन कराना है, उनको संतुष्ट करना है। युधिष्ठिर महाराज ने भोजन पकाया, नाना प्रकार के व्यंजन पकाए, साधु के आगे रख दिए। साधु ने सबको मिलाया, मिला के खाने लग गया। तो राजा को लगा कि इसको तो खाना आता ही नहीं है, इन्हें सब मिक्स कर दिया। हालांकि सारा तो पेट में ही मिक्स होगा ना। तो ये जब ख्याल आया कि ये तो साधु, इसको खाना ही नहीं आता, ये स्वाद ही अलग अलग नहीं चख रहा, सब इसने मिक्स कर दिया। घंटा फिर भी नहीं बजा। फिर साधु महाराज से पूछा महाराज हमसे क्या त्रुटि हो गई। साधु महाराज ने कहा तुम्हारे अंदर कोई ना कोई जरा नेगेटिव ख्याल आया होगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा जी ख्याल क्या आता, आप इतना अच्छा भोजन हमने पकाया, हर किस्म का स्वाद रखा। जैसे आप जानते हो कि हमारे भारतीय भोजन प्रणाली के अंदर खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन सब स्वाद रखे जाते हैं। अगर आप हिमाचल की धाम खाओ तो सब स्वाद रखे जाते हैं। कड़वा स्वाद भी रखा जाता है, जैसे आपकी बिटर कॉफी होती है वो कड़वा ही होता है वो। तो उन्होंने कहा महाराज हम समझ रहे थे आपको भोजन करना नहीं आता। साधु महाराज कहने लगे आपने इतने प्रेम से पकाया,
मैं सोचने लगा किसको मैं पहले खाऊं किसको बाद में खाऊं। तो मुझसे कोई भूल ना हो जाए, किसी को वरीयता दूं किसी को ना दूं, तो मैंने सारा मिक्स कर दिया, सबको समान व्यवहार। तब युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि मैं क्या गलत सोच रहा था। साधु महाराज के तो इतने महान विचार हैं कि बिना भेद किए सारा मिला के खा गए वो। अब मैं सोच रहा था देखो इनको खाना नहीं आता है, तो दोबारा पकाया, बड़े भाव से परोसा, विनम्र भाव से परोसा, विद ग्रेट ह्यूमिलिटी। तो साधु महाराज ने खाया और घंटा बजा। तो कहने का मतलब वो यज्ञ जिसके अंदर सोना करने की, परिवर्तन करने की क्षमता हो, मेटल सोना हो जाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की कमी को पूरा कर दो। आजकल तो फेक डायमंड बन रहे हैं, आप कंप्रेस करिए कार्बन को और करेक्ट प्रेशर से वो आर्टिफिशियल डायमंड बन जाता है। आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि कौन असली है कौन नकली है। पर सवाल है कि जो प्रकृति में हजारों साल से बना है वो रियल डायमंड है, जो मशीन के अंदर प्रेशर से बना है वो फेक डायमंड है। तो इसलिए हम जीवन के अंदर भगवान का भजन करें, इसी की प्रेरणा दी जाती है। कलु आयु नाम जप नाम जप। हम लोग अमृतसर गए, स्वर्ण मंदिर में गए, तो कई कथाएं, कई वहां पर विस्मयकारी आप देखेंगे, कई कथाएं हैं। हालांकि उतना समय नहीं मिलता क्योंकि लोग भीड़ भाड़ में सब देखो और चले जाओ। तो वहां बेरी के पास एक कमरा बना हुआ था। गुरु महाराज ने अपने सेवक से कहा कि बेटा इसको जरा बनाओ। उसने बनाया। गुरु महाराज ने कहा भाई ये टेढ़ा बन गया, थोड़ा इसको सीधा करो, उसको तोड़ो। उसने तोड़ दिया। दोबारा बनाओ, तो दोबारा बनाया। गुरु महाराज ने कहा भाई ये भी टेढ़ा हो गया, इसको ऐसे करना है। तो कहा महाराज कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो तोड़ दिया। अब रोज वो बनाता था, रोज महाराज जी तोड़वाते थे। पहले तो सारी संगत भी लगती थी, बनाती थी। अब संगत ने देखा कि ये तो रोज बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, पता नहीं क्या हो गया गुरु महाराज को। किसी ने कहा ये तो पागल हो गए। तो धीरे धीरे संगत खसकने लगी। उन्होंने कहा भैया ये तो तोड़ना और बनाने का ही काम हो गया। एक दिन गुरु महाराज ने कहा भाई बनाओ। बनाने के बाद पूछा उससे कि पहले तो तुम्हारे साथ बड़ी भीड़ भाड़ होती थी, बड़े लोग काम करते थे, संगत काम करती थी, अब क्या हो गया? बोला महाराज मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी आज्ञा को मैं पालन कर रहा हूं। बोला तुम्हारे अंदर कोई भाव नहीं आता है कि महाराज जी इसको तोड़वाते हैं और बनाते हैं? तो उसका जवाब था कि गुरु महाराज मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है, मुझे उसका विवेचना नहीं करनी है। संगत समझे गुरु महाराज पागल हो गए हैं, ये तुड़वा रहे हैं, बना रहे हैं, मुझे तो आपकी आज्ञा माननी है। तो गुरु महाराज ने उसको कृपा बख्शी। और आप ये देखो किस प्रकार की कुर्बानियां की उन्होंने। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 पुत्र लड़ाई में मारे गए, 2 पुत्रों को जिंदा चिन दिया गया दीवाल में। कितनी सैक्रिफाइसेस लोगों ने इस ज्ञान के प्रचार के लिए की। तो आज ये बहुत आवश्यक है उस चीज को हम समझें। और कहा कलु आयु नाम जप नाम जप। और ये समझाने का संतों ने प्रयास किया कि आज्ञा भई अकाल दी, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अब इसको हम अगर ध्यान से सुने और समझें
ये एक कवि ने इसको लिखा है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। और कैसे माने? तो कहा, गुरु ग्रंथ कर मानियो, प्रगट गुरांधी दे, जाका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द में ले। वो शब्द के अंदर जो गुरु महाराज के शब्द हैं, उनके अंदर खोजने से मिलता है। और इसीलिए कहा गया, शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। तो वो शब्द जो अनादि है, वो प्राइमोडियल वाइब्रेशन जो अनादि है, जो वाइब्रेशन थी, है और रहेगी, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। तो वो अनादि तत्व जो है, उसी को सनातन कहा, उसी के ज्ञान को सनातन ज्ञान कहा। और जब उसको हम धारण करते हैं तो सनातन धर्म को धारण करते हैं। इसलिए जब हम किसी भी अध्ययन करें किसी भी रिलीजन का, तो उसके अंदर से स्पिरिचुअलिटी का प्रकाश निकलता है। जबकि जीव ब्रह्म के साथ साक्षात्कार करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों ने लिखा है। ऋषियों ने कैसे जाना? एक सज्जन हमसे कहने लगे, परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा निर्गुण है, इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। हमने कहा, भाई ये कैसे पता चला आपको? कहने लगा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमने कहा, शास्त्रों ने कैसे जाना? कि जी शास्त्रों में ऋषियों ने लिखा हुआ है। ऋषियों ने कैसे जाना? तो वो चुप हो गया। तो जानने की विधि क्या है? गो गोचर जो जग मन जाई, सो सब जानो माया भाई। जहां तक इंद्रियों का संबंध है, जो अगोचर है, इंद्रियों से परे, तो उसको जानना है। और शब्द ब्रह्म जो है, उसका सुमिरण और ध्यान करना। जैसे आपने देखा होगा, आजकल तो जगह जगह चार्जिंग का काम हो गया, हर चीज के अंदर चार्जर है। बैटरी लगी, आप चार्ज करिए। ऐसे ही सत्संग भी चार्जिंग है। सत्संग में जाकर के अपने आप को चार्ज करिए, तो सत्संग का बड़ा महत्व है। और सत्संग हमारे अंदर शक्ति का संचार करता है, भावना पैदा करता है कि हम भी सेवा करें और सेवा करके अपने जीवन का सफल बनाएं। इस जीवन को नरकमय बनाना, इस जीवन को स्वर्गमय बनाना, यह हमारे ऊपर निर्भर है। जीवन को अच्छा बनाना, बुरा बनाना हमारे ऊपर निर्भर है। अच्छे रास्ते पर चलना, बुरे रास्ते पर चलना, यह हमारे ऊपर निर्भर है। इसलिए उस रास्ते पर चलो जिस पर महापुरुष चलते हैं। महाजनो ये ने गता सपंथा। जिस रास्ते पर महापुरुष चले, उस रास्ते पर हम चल करके अपने जीवन को सफल बनाएं। सब प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।